दोस्तों, आप लोग को एमबीएस इंफॉर्मेशन में आप लोग को तहे दिल से स्वागत करते, अभिनंदन करते। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त जरूर होंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते ही मेरे दिल में और दिमाग में बहुत बड़ा बात आने लगता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम विधिवेता और शास्त्री, समाज सुधारक और भारत रत्न और राजनीतिज्ञ थे, जो अभी तक जितने भी नेतागण थे जो इनके मुकाबला करने के लायक अभी तक नहीं हुए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इसका एजुकेशन जो हुआ मुंबई में हुआ, पूरा पढ़ाई मुंबई में। उसके बाद में ब्रिटेन में गए और बहुत सारे बात बताने से पहले मैं एक बात और जरूर बता देता हूं, क्योंकि इनके बारे में विशेष जानकारी के लिए ये वीडियो जरूर देखिएगा और स्विप मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्त, इनके बारे में इतना बढ़िया अमेजिंग फैक्ट लाया हूं, जो आश्चर्यजनक, जो आप कभी सुने नहीं होंगे, नहीं कभी देखे होंगे, वो सब बातें इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने वाला हूं। और आप नए होंगे तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि 1000 का परिवार एमबीएस हो गया है, जिसके वजह से आपको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहरेगा। और एक और बड़ी थॉट बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि गुलाम बनकर रहोगे तो लोग गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिसको पढ़ने के लिए स्कूल से बाहर कर दिया जाता था, जो उनको स्कूल में नहीं ढुकने थे। जब गांव में जाते थे तो उनके गले में हाड़ी बांध दिया जाता था कि थूकेगा तो उसी में थूकेगा, और पीछे जो है वो उसको झाड़ू बांध दिया जाता था कि उसका पैर का जो चिन्ह नहीं रह जाए। इतने संघर्ष, कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, लड़ना तो पड़ेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। दोस्तों, उन्होंने कुंदन बनकर दिखाया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्षरत हुए, जिसके वजह से आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्चा श्रद्धांजलि, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिताजी का नाम था मालोजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। वे मालोजी सकपाल का वे 14वें संतान थे, यानी कि वो भाई बहन 3 थे और भाई 14 थे, यानी कुल संतान 14 था, जिसमें 11 भाई था और 3 बहनें थी। और उनकी 2 पत्नियां थी, जो रामाबाई ने उनके मरते दम तक उनका साथ दिए। और वो पहली पत्नी थी रामाबाई, जो उनका जिस समय शादी हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एज हो रहा था 15 वर्ष, और उनका यानी कि रामाबाई का एज हो रहा था 9 वर्ष की थी जिस समय उनका शादी हुआ। उन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया, मंदिर में जाने नहीं देता था अछूतों को, क्योंकि वो महार जाति से, डोम से नीचे वाले जाति के। जिस समय वो कार्यालय में काम करते थे तो फाइल बिक दिया जाता था, पानी नहीं दे, बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद भी। लेकिन वही जब उनको ठेस लगा, दिल पर लगा चोट, तो उन्होंने बता दिया दुनिया को अपना वोट। उसके बाद में देखिए, वो जब 21 साल के थे तो सभी धर्म के बारे में, जितना बड़े गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी धर्म का था वो सारे पढ़ लिए थे। वो बहुत बड़ा धर्म प्रवर्ती लोग भी थे, धर्म के बहुत बड़ा जानकार थे। किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के बारे में वो बहुत गहन अध्ययन किए थे। सिर्फ 21 वर्ष के अवस्था में उन्होंने 9 भाषा के जानकार थे, और 32 या 64 के उनके पास डिग्रियां। वो ऐसे व्यक्ति थे, वो दुनिया के ऐसा एकलौता व्यक्ति थे कि उतना पढ़ा लिखा इस दुनिया में अभी तक नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने 64 प्रकार से वो डिग्री हासिल किए थे। एक सब्जेक्ट में वो 5-5, जैसे एक सब्जेक्ट जैसे साइंस हुआ, मैथ हुआ, सारे सब्जेक्ट से उन्होंने डबल का ट्रिपल
5-5 बार एक यानी हर सब्जेक्ट से उन्होंने किए थे। उन्हीं का देन था। वो पहले भारत के कानून मंत्री हुए और उन्होंने कानून लिखने से पहले 60 देशों का उन्होंने कानून पढ़े। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में उन्होंने 3.5-4 किलो के कानून का किताब लिखी। यानी कि कानून का किताब का वेट है, वजन है 375 किलोग्राम, जो 4 किलो हम कहेंगे। उन्हीं का देन है, आज उन्हीं का देन है कि आज हम लोग जो भी हम पैसे का लेन देन करते हैं, बैंक जो देखे हैं, उन्हीं का देन है। आज पुल जो बना है उन्हीं का देन है, और सड़क पे हम लोग जो चलते हैं उन्हीं का देन है। आज बोलने का हम लोग को स्वतंत्रता है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही देन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, और जिसका नतीजा है कि उन्होंने संविधान बनाकर हम लोग के सामने पेश कर दिए। और आज भी दोस्त बोलते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग के सामने है। देखिए वो नीला कोट क्यों पहने, हमेशा आप नीले कोट में पहने हुए उनको देखते होंगे। क्यों नीला कोट क्यों पहनते थे? क्योंकि नीला जो होता है आसमान का कलर होता है, और आसमान जो है सभी के लिए एक समान होता है। इसीलिए वो हमेशा नीला कोट पहनते थे कि वो हमेशा सारे समुदाय के लोगों को एक समान देखते थे। इसीलिए वो हमेशा नीला कोट पहनते थे। ये बहुत बड़ा अमेजिंग फैक्ट था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत सारे जानकारी आप लोग के सामने मैंने पेश किया। एक बहुत बड़ा इमेजिंग फैक्ट बता रहा हूं। जब B10 पढ़ रहे थे तो लाइब्रेरी में जब पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, तो प्यून को खोलने से पहले डॉक्टर भीमराव पहुंच जाते थे, और उसके बाद में 21 घंटा उन्होंने अध्ययन किए। उन्होंने और शास्त्र जो 8 साल का कोर्स था उन्होंने 2 साल में कंप्लीट कर लिए। पढ़ने वाली बहुत सारे उनके बारे में विशेष बात है, बताएंगे तो दिन सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन उनके बारे में बताते रह जाएंगे। लेकिन उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टोरी है, और बहुत सारे स्टोरी में से कुछ मैं इमेजिंग फैक्ट चुन कर लाया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जन्मदिन है, और जन्मदिन के ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोग को देते हैं। और इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, और मुझे उम्मीद है कि और उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में हो गया, जो हमेशा के लिए स्वर्ग हो गए। और बहुत सारे इनके बारे में बहुत सारे मन में बात आ रहा है। उन्होंने अंत में जाकर सविता बाई अम्बेडकर से उन्होंने शादी कर लिए, और अपना धर्म परिवर्तन कर लिए कि सारे धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म है बुद्धम शरणम गच्छामि, और वो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए। और सावित्री बाई जो थी एक ब्राह्मण की लड़की थी, और उनको प्रेम हुआ और उन्होंने उनसे शादी कर लिया। बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट है जो इसमें अभी तक हम शेयर नहीं किए, और सारे वीडियो में शेयर करेंगे इनसे संबंधित। और ये संविधान के जन्मदाता इनको कहते हैं हम लोग, और है इसमें कोई डाउट सस्पिशन नहीं है। और सारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट है जो मैं बताने का प्रयास किया मैं साधारण भाषा में। और आपसे उम्मीद है कि इस चैनल को और इसमें आपको ये कैसा लगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सारे पूरे हिंदुस्तान में इस बात को फैला दीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल का जन्मदिन है, और जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम।